बुरहानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी के दिन दुल्हन हाथों में मेहंदी और आंखों में आंसू लिए अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान के पास इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। दुल्हन ने बताया कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसकी दोस्ती सुफियान नामक युवक से हुई थी, जो धीरे धीरे शादी के रिश्ते में बदल गई। परिवार की रजामंदी से रिश्ता तय हुआ, निकाह की तारीख निर्धारित की गई और मेहमानों को बुला लिया गया। लेकिन निकाह वाले दिन जब शाम 5 बजे बारात पहुंचनी थी, दुल्हा और उसका परिवार नहीं आए। पूछताछ करने पर आया कि दुल्हे के परिवार ने 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। दुल्हन ने कलेक्टर कार्यालय में रोते हुए कहा, मेहंदी लगी है हाथों में, आंसू बह रहे हैं आंखों से, मुझे इंसाफ चाहिए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि प्रकरण गणपति थाना में दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो उनकी तरफ से आया कि बच्चे जवान हैं, उनकी शादी करा देते हैं। पीड़िता और पीड़िता की माँ का ऐसा कहना है कि बदनामी ना हो, ठीक है, बच्चा एक दूसरे को कहीं ना कहीं चाहते हैं, लेकिन शादी कर देना चाहिए, एंगेजमेंट की बाकायदा होती। लेकिन शादी के उसको ये लोग जल्दी राजी नहीं होते थे। लड़का 14 अगस्त को पीड़िता की माँ चूंकि नौकरी करती है, तो जब भी उसकी माँ नौकरी के लिए जाती थी तो पीड़िता को घर में अकेला पाकर ये आता था और वही पंचायत के जो भी दुर्भावना रूप से दिया है उसके आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध करता था निरंतर मार्च से। अब आप कहेंगे कि शादी की डेट तो फिक्स हो गई 31/8/2025 को। बच्ची की पूरी दुल्हन वगैरह के घर से बनकर तैयार है, लेकिन लोग नहीं आए। जब नहीं आए तो इनके घर वालों ने उससे संपर्क किया कि भाई आप लोग क्यों नहीं आए, क्या ऐसी बात हो गई। जब उन्होंने उनसे संपर्क किया तो ये पता चला कि भाई वो हम नहीं आएंगे, 5 लाख रुपए की डिमांड, क्योंकि वो लोग जानते थे ये लोग 5 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, इसीलिए वो नहीं आए। बच्ची रात में 2:30 बजे पुलिस थाना गई, शिकायत की शिकायत नहीं की, इसीलिए वो मेरे पास आए। जो कानूनी सलाह मेरे हिसाब से मैंने जो दी है, तो आज हम जन सुनवाई में शिकायत करना है कि पीड़िता के साथ जो है उसकी सहमति जो है उसको लेते उसके साथ जो शारीरिक शोषण किया गया। मेरे साथ अभी जो रिसेंटली हुआ है वो कि मतलब मेरी शादी होने वाली थी और वो बारात लेके नहीं पहुंचे, और उसके पहले हम लोग रिलेशनशिप में थे। उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, मेरे को मतलब मेरे कुछ वीडियो बता के मुझे परेशान करने लगा। वही डर से मतलब मैंने मेरी मम्मी से बात की, मेरी मम्मी ने हम दोनों को मतलब बात की कि अब शादी करवा देते हैं। शादी के टाइम उसने दहेज की मांग की। उसके घर वाले मुझे कल फोन करके बोलते हैं उसकी मम्मी कि जो करोगे सोच समझ के करना, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तुम जानते ही हो। अच्छा, तो क्या क्या हुआ? आपने शादी की क्या क्या तैयारी करी थी, क्या क्या अभी तक हो गया है? शादी के लिए पूरी तैयारी हो गई थी। निकाह शाम में 5 बजे था और 12 बजे इन्होंने ये सब कर दिया। पूरी तैयारी थी। मेरी मम्मी मेरे को फर्नीचर दे रही थी 1 लाख का पूरा, और दहेज में AC में ले रही थी। मेरा घर है दहेज के लिए। शनवारा में मेरी मम्मी ने मेरे लिए और मेरी बड़ी बहन के लिए घर ले रखा है। ये एडवोकेट असलम वकील है, उनके घर के साइड में हमारा घर है। उनको ऐसा लगा कि इतना सब कर रहे हैं तो हम जो बोलेंगे वो हमारी डिमांड भी पूरी करेंगे। वो डिमांड पूरी नहीं करे हमने तो वो बारात लेके ही नहीं आए। क्या क्या दहेज देने वाले थे आप लोग? फर्नीचर था, AC था, और जो मेरी जरूरत का था वो सब कुछ था, लेकिन उनको कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा चाहिए था। अभी आपने क्या क्या दे दिया था? आई थी हमारे पास में और उनके साथ उनकी माँ भी थी। उनका ये कहना था कि कुछ समय पहले ये लोग आपस में मिले थे, नर्सिंग का इन्होंने कोर्स किया हुआ है और ये साथ में मुंबई में रही। इन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था कि हम आपसी मर्जी से हमने शादी की है और हम साथ में रह रहे हैं, ऐसा संज्ञान में आया है। हालांकि अभी वो हमने देखा नहीं है एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, उसकी जांच करने के लिए हमने कहा है। इसका जो भी एग्रीमेंट है उनका, उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और उसमें क्या कंटेंट है, क्योंकि विवाह जो है एग्रीमेंट पे विवाह नहीं होता है। उसकी जो प्रक्रिया है वो या तो कोर्ट में होता है या जो विधि की प्रक्रिया है उसके अनुरूप होता है। तो वो सब चीजें हम लोग देख रहे हैं और इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो उनका आरोप है पुलिस परिवार का कि शादी के लिए। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।